तो क्या बिहार में अमित शाह का जुगाड़ काम आ गया। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जब्बार खान और थोड़ी ही देर में मेरे साथ में मेरे दो सहयोगी जुड़ेंगे और दरअसल एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं जो आपको चौंका देगी। आखिर बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बम्पर सीटें मिली तो कैसे मिली, इसके पीछे के जब वजह तलाशते हुए हम लोग आगे बढ़े तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिसने हमारी और आपकी आंखें खोल दी हैं। और उसमें एक एंगल सीसीटीवी कैमरे का ढक दिया जाना, कागज से उसे छिपा दिया जाना, यह एंगल भी सामने आया है। नतीजे आपके सामने होंगे। आप देख रहे हैं कि 200 के पार सीटें इस वक्त दिखाई दे रही हैं इंडिया के लिए, मगर इसके पीछे की तिकड़म क्या क्या चीजें थी। हमारे साथ में हमारे दो सहयोगी इस वक्त जो कि जुड़ रहे हैं, आप दोनों से चाहेंगे कि प्लीज आप लोग आए, आप दोनों का स्वागत है। ये हमारे सहयोगी सैयद यासूब और ये हमारे हैं सहयोगी मिस्टर मुस्कुन मिश्रा जी। शुरुआत मुस्कुन जी आपसे ही कर लेते हैं। मजा तो आज आपको बहुत आ रहा होगा। मजा आने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि बीजेपी एनडीए जो है वो जीत रहे। आप जहाँ तक आपने जो अमित शाह की बात कही, तो कई दिनों से ये चला है, बात सामने आ रही थी कि अमित शाह जो है चोरी चुपके जो है मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। इवन कि मैं अपने जो एडिटर है या पीसीआर को उसको कहना चाहूँगा कि वो पवन खेरा की वो बाइट चलाए जो हमारे पास है। एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा भाई, एक्सप्लेन बताइए। हम लोगों ने भी बहुत सरकारें चलाई हैं, कभी देखा आपने कि सीसीटीवी जो कि पब्लिक प्लेस है, सीसीटीवी कवर कर दिया जा रहा है कि उनके गृह मंत्री यहाँ है, किससे मिल रहे हैं भाई? छिप छिप कर गृह मंत्री, देखिए ये रहा आपका सीसीटीवी। ये तो होटल मैनेजमेंट का है ना इशू, होटल मैनेजमेंट का इशू। होटल मैनेजमेंट पे तो दबाव डाला होगा ना, ऐसे थोड़े होटल मैनेजमेंट का। अभी दोपहर को जब गृह मंत्री नहीं थे तो ये खुला था, अब ये क्यों बंद किया गया? और क्योंकि वो उन्होंने दिखाया था कि देखिए ये लिफ्ट में ये सीसीटीवी से पैक किया गया। उस पैक करने के पीछे लॉजिक क्या था? एक्चुअली इसके पीछे, क्योंकि ये तो एक तस्वीर सामने आ गई। अमित शाह न जाने कहाँ गए, किस किस से मिले, कौन कौन से होटल पहुंचे। ये तो पवन खेड़ा वहां चले गए तो उन्होंने देख लिया कि भाई साहब ऐसा खेल खेल रहे हैं, मतलब जहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये पता ना चले। और ये नतीजा बता रहा है कि वो खेल काम करके खेल काम किया है। लेकिन एक और इसमें जानने लायक है जो बेसिकली मेरे अनुसार से है, भले ही आप लोग इत्तेफाक ना रखता हो, सारा खेल क्या लगता है कि आपको ये जो है तिक्रम, अगर कांग्रेस या उनके समर्थकों की भाषा में कहे कि अगर उनको लगता है कि तिक्रम किया गया है, क्या लगता है कि ये तिक्रम से ही क्या इतना बड़ा मैंडेट आ सकता है? 200 असल में मुश्किल जी क्या है कि मैं कई सारे लोगों से जो बिहार को कवर करते हैं, जानते हैं, उनसे बात कर रहा था। सवाल बिहार जीतने का एनडीए के लिए नहीं है कि एनडीए जीत गया, बीजेपी जीत गई। जिस हिसाब से अप्रत्याशित नतीजे आए, बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है कि अप्रत्याशित क्यों बोल रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित नतीजे जैसे आए हैं वो चौंकाता है। क्योंकि आप सत्ता पक्ष के खिलाफ बदलाव में ये सरकार नहीं बन रही है, सरकार रिपीट हो रही है। तो क्या रिपीट होने के लिए इतने फैक्टर थे कि लोगों ने एकदम जी जान से कि इसी को ही रखना है? ऐसी लहर तो दिखी नहीं थी। एग्जिट पोल वाले क्यों यहाँ एग्जिट पोल वालों ने तो ये मैक्सिमम 160 दिखाया था कि साहब 41% है इंडिया गठबंधन को और एनडीए को 43%, और अब इसी में रहेगा। रिपीट पे रिपीट हो रही है। यहाँ ऐसा भी नहीं कि पिछली बार थे और इस बार आ गए, 2005 से लगातार। और जो हालात आपने भी मुस्कुन मिश्रा सर आपने देखा, वोटर अधिकार यात्रा में क्या उत्साह था लोगों का, युवा किस तरह से नाराज है, छात्रों पे लाठियां हैं, अभ्यर्थियों का क्या हाल है? हो जाएगी ये तो कंफर्म नहीं। आपकी बात सही है कि भीड़ हमेशा वोट में तब्दील नहीं होती, लेकिन भीड़ हमेशा एनडीए के लिए वोट में कैसे तब्दील हो जाती है, ये चीजें जाहिर तौर पर लोग सवाल उठाने वाले उठा रहे हैं। लेकिन मैंने अभी सोशल मीडिया पर देखा तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस, आरजेडी सन्नाटा पसरा हुआ है। क्यों नहीं? मतलब कुछ इस तरह सन्नाटा क्या, इसमें तो सन्नाटे वाली स्थिति ही है। मतलब कुछ इस तरह का रिएक्शन तो आना चाहिए, कुछ ना। क्या रिएक्शन? अन्य दिनों में अगर मान लीजिए कोई उनको आपत्ति होती तो तत्काल तौर पर तो ये कहा जा सकता है। बार तो वो इसका विरोध करते रहे। ये बताइए कि क्या वेट कर रहे हैं कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आए, या फिर अभी जो हो लगता है कि अभी कई सीटों पर क्या है कि 200, 400, 1000, 2000 से नेक टू नेक फाइट हो रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि चूंकि अब अगर आसपास का नतीजा होता तो आते वो बोलते कुछ कहते, लेकिन चूंकि बहुत जमीन आसमान के नहीं बल्कि पाताल का फर्क है,
तो अब सोचिए 208 सीटें हैं, 28 सीटें हैं, इसमें तो अब कुछ भी हो जाए। इसमें तो ये आप कर सकते हैं ना कि जैसे चैनलों का हो सकता है कि अपना एजेंडा हो वो चला रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से बता, अभी तो किसी को घोषित नहीं किया गया कि ये जीत रहे हैं। लीड तो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी सीटों पर बीजेपी 96 पे लीड कर रही है, हालांकि वॉन अभी कोई वो नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें कई वोट सारी में कितनी सीटें दे रहे हैं किसको? वॉन में अभी नहीं दे रहे हैं, अभी सिर्फ ये लीडिंग दे ये रहे दिया हैं। किसी का, ये और किसी का कई दे रखा सीटों है। में आप जैसे भारतीय जनता पार्टी 96 सीटों पे लीड कर रही जो है। मेन बात कर रहा आप कह रहे हैं अभी नतीजे बदलेंगे, नतीजे बदल सकते हैं, क्योंकि अभी 2000 कहीं पर जो है 3000 से फाइट हो रहा है, कहीं 500 से फाइट हो रहा है। अब ये वो बात और है कि इतनी चैनलों सीटों की का ओर से ये मार्जिन जो दिख है। रहा है कि बीजेपी जीत रही है, एनडीए जीत रहा है, लेकिन वास्तविकता अभी नहीं है, सामने नहीं आई। वास्तविकता नहीं है, लेकिन वास्तविकता का एक संकेत तो ये है ही है कि यही होने जा रहा है। हाँ, कुछ कुछ 4 से सीटें 5 राउंड बस बचे होंगे अब। नहीं कई सालों से बहुत सारी जगह 17-18 राउंड हो गए हैं, हाँ, 25 राउंड कई होने हैं। जगह कहीं पर 50-50 28 राउंड है, तो ऐसा है कि उसमें कुछ 50-50 बचेंगे। हाँ। लेकिन अब चूंकि अब जो ट्रेंड सेट हो गया है, उस ट्रेंड में वही सीटें कुछ होंगी जो 2000 के मार्जिन से, 1000 के मार्जिन से, 500 के मार्जिन से, उसी में अदलाव बदलाव हो सकता है। अच्छा, वरना लेकिन एक मुश्किल बात है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप जो मेन क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो उनकी सीट पर इतना जो है आप क्या देखते हो? इसमें भी अमित शाह का रोल होगा। बहुत लोग कहेंगे कि भाई अमित शाह या बीजेपी या चुनाव आयोग ने कुछ खेल किया होगा, कुछ इस तरह का। मुझे लगता है इसमें तेजस्वी का, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ, डर है अगर उस जहां पर अगर 2-3 हजार वोट से अगर 17वें-18वें राउंड में अगर वो आगे रहते, कभी पीछे हो जाते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। एक तो गढ़ है। आप जो एग्जिट पोल वाली एजेंसियां हैं उसमें से कुछ एक से मेरी बात हुई, वो लोग इस पर तो बात ही नहीं करना चाह रहे थे कि तेजस्वी की, अरे उस सीट पे क्या पूछना, वहां तेजस्वी को कोई नहीं हरा सकता, उनका सब कुछ है। दरअसल ये तेजस्वी का ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना वहां पर, और उस सीट पर एनडीए का, शाह साहब का कुछ खेला करा देना। वहां पर क्या खेला का मतलब ये है कि वहां पर किस तौर पर उन्होंने, किस अंदाज में लोगों के बीच में क्या कुछ किया, कैसे पहरेदारी कैंपेन ऐसी किया, है। कैसी चीजें की, और इन तमाम चीजों से बेखबर होकर के, होता है ना वो खरगोश और खचुए वाली चाल, तो मेरे ख्याल में वही होती हुई दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है तेजस्वी इसमें जीत जाएंगे। लेकिन बात जीतना तो है ये सिचुएशन वही हो गई ना, जैसे लेकिन ये है कि जो मुझकुल सर से विरासत में मिली है, जैसे वाराणसी में प्रधानमंत्री वाला इम्तिहान था, ये वैसे ही समझ लीजिए। वो भी कर सकते हो। जैसे 1,60,000 से हराने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जाता है। हमारे सहयोगी हैं शादाब हैं, जो कि मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टास्किंग है, और इस वक्त मैं दर्शकों आपको बताऊं कि ये जो विजुअल्स आप कैमरा देख रहे हैं, इस तरफ आप देख रहे हैं कि सूरज पेड़ों की ओट के पीछे से छुप रहा है। तो क्या ये अब माना जाए कि इंडिया गठबंधन की राजनीति बिहार में, या आरजेडी की जो सियासत है वैसे ही ढलान पर आ गई है, या आगे क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। राजनीति हमेशा अनिश्चित होती है, और यहाँ कभी भी पासा बदल हो सकता है, तो कभी भी चेंज हो सकता है। आपके मन में कहीं कुछ आता है, आप दोनों के मन में, कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये अप्रत्याशित नतीजे आए? देखिए, मैं भी बिहार गया था वोट अधिकार यात्रा के दौरान। हाँ, आप दोनों लोग गए थे, आपने वहां पर जमीन पर देखा, अपना विश्लेषण होगा। लेकिन मैंने जहां तक देखा, तो जो सोशल मीडिया पर एक्चुअली में दिखता है कि भयंकर बवाल है, भयंकर उस तरह की स्थिति है, वो मुझे उस तरह का नहीं दिखा। और दूसरी बात, जो वोट अधिकार यात्रा निकली थी, वो कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन वाले जहां पर लोग हैं, उनके सपोर्टर है उनके। और अगर बाद में उन एरिया से गुजरता, तो बात ये बात समझ जहां पर उनकी सियासी जमीन अगर भीड़ उमड़ती उस तरह से, तो उसके आधार पर अब इसमें हम बात करेंगे अगले शो में कि वोट परसेंटेज के हिसाब से किस तौर पर। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अब आरजेडी ने सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज हासिल किए, और दूसरी तरफ बीजेपी काफी कम है आरजेडी से, जेडीयू और कम है आरजेडी से, इस पे बात करेंगे। और सवर्ण क्लास ने कितना इंटैक्ट होकर के कितना परसेंट बीजेपी को वोट किया है, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी इस पर रणनीति के, इस पर अभी किसी भी चैनल पर इस पर चर्चा नहीं हो रही हुई है। लेकिन जो आइए यासूब आइए, जिस तरीके की चर्चा इस वक्त चल रही है, और उस चर्चा में जो अब आप ही के पास शायद किसी ने का फोन आया था कि अब जुगाड़ काम कर गया। कहने का मतलब, सोचिए, आम जनता ये कह रही है कि बिहार में जो जुगाड़ एनडीए ने अपनाया था, या शाह साहब ने अपनाया था, वो जुगाड़ काम कर गया। मेरे ख्याल में इस चर्चा को यहीं पर विराम लगाते हैं। आप लोगों के सामने हम एक दो और अलग अलग एंगल से लेकर के आते हैं। आप देखिए, बड़ा ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने होंगे, जो शायद आपको टीवी के दूसरे चैनलों पर नहीं मिलेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुझे, मुचकुंद और यासूब को दीजिए इजाजत।